दक्षिण कोरिया में इस आदमी को गुस्सा मत दिलाना। कुछ नासमझ कैदियों ने हथियार लेकर माशु की जेल पर हमला किया। उन्होंने पहले से जेलर को रिश्वत दी थी ताकि वे दखल न दें और घटना की रिकॉर्डिंग चालू रखें, जिससे माशु को सार्वजनिक रूप से दिखाया जा सके। लेकिन जब माशु धीरे धीरे खड़े हुए तो उनकी ताकतवर उपस्थिति ने मुख्य कैदी को डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि पीछे खड़े छोटे गुंडों को देखकर कैदी ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और आगे बढ़कर चुनौती दी। फिर उसने हिम्मत जुटाकर माशु पर चाकू से वार किया, लेकिन माशु ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से झटका दिया और अगले ही पल चाकू को तोड़ दिया। इसके बाद एक धातु की वस्तु से उसे बेहोश कर दिया गया। कुछ निडर छोटे गुंडों का सामना करते हुए माशु ने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक मुकाबले की मुद्रा बनाई। एक छोटे गुंडे को जबरन आगे धकेला गया और उसका सामना हुआ माशु की ताकतवर मुक्के से। पलक झपकते ही सभी छोटे गुंडे जमीन पर गिर चुके थे। इस समय सिर्फ एक छोटा कारा बचा था जो अपनी इज्जत के लिए वार करने को मजबूर हुआ। दुर्भाग्य से वह सबसे बुरी हालत में पड़ा और तुरंत माशु की मुट्ठी का स्वाद चख लिया। इसी दौरान रिश्वतखोर जेल प्रहरी जो 500 पाउंड का भारी भरकम था वहां पहुंचा और माशु से लड़ने का इरादा किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मोटी चर्बी माशु के सामने बेकार है और अगले ही पल माशु के जोरदार मुक्के से वह बेहोश हो गया। माशु की एक नजर से ही कैदी दरवाजे से बाहर उड़ गया, जिससे डरकर सब बाहर भागने लगे और जो मोटा आदमी भाग नहीं पाया वह जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करने लगा। यह देखकर माशु को आश्चर्य हुआ कि सोंग बियाओ एक समूह के साथ जेल में घुस आया, हाथ में डंडा लेकर माशु को खत्म करने के इरादे से। सोंग बियाओ ने तान बंद कर दिया और निर्दयी कदमों से कैदियों पर हमला करने लगा। असल में जो कोई भी माशु को हरा दे वह 5 लाख नकद ले जा सकता था। जल्द ही माशु ने बाहर की लड़ाई की आवाज सुनी और बाहर आकर देखा कि सब कुछ उलझा हुआ था। तभी एक छोटा कारा माशु को देखता है और माशु भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एक जबरदस्त हमला शुरू हुआ।